एक कदम आगे तो दो कदम पीछे। शेयर बाजार में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब देखिए ना, ट्रंप के टेंट्रम को लोग भूलने लगे थे या फिर कहें कि लोग ऊब गए थे उससे, तो बाजार ने रफ्तार पकड़नी शुरू हुई की थी कि अब पहली तिमाही के कंपनियों को जो शुरुआती नतीजे आए उसने बाजार को निराश कर दिया। और चूंकि बाजार को निराश किया तो बाजार ने निवेशकों को निराश कर दिया। और ऐसे में अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बाजार में करें तो अभी क्या करें, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आना शुरू ही हुआ है। और कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा के बचा के रखें, बाद में लगाएंगे, या फिर लगाना चाहते हैं तो अभी कहाँ सेक्टर है जिसमें कुछ दम बचा हुआ है। फिर कई लोग पूछते हैं आखिर ऐसा क्या है कि डीआई खरीदे जा रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है। एफआई तो पहले से बेचना शुरू कर दिए थे, एफआई ने ऐसा क्या देख लिया जो डीआई नहीं देख रहे हैं, डीआई ऐसा क्या देख रहे हैं जो एफआई नहीं देख रहे हैं। तो ये कई सारे कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा साहब हैं। रोहा एसेट मैनेजर्स के हेड इक्विटी दलजीत सिंह कोहली साहब जुड़ रहे हैं। और मार्केट एक्सपर्ट दो हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, अनिल राय जी हैं, और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे यानी सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। तो आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में। और काफ़ी हुतल पुतल भरा नहीं रहा ये हफ्ता, लेकिन यह था कि बाजार में गिरावट हावी रही। और अब कुछ कहना थोड़ा सा लोगों को लगता है कि पता नहीं रिजल्ट क्या कहेगा, कहाँ जाके गिरेगा बाजार, कहाँ जाके संभलेगा, ये सवाल है। तो शुरुआत में अनु सिंघल साहब आपसे करना चाहूँगा कि चल क्या रहा बाजार में, बाजार आखिर क्यों इतना डरा हुआ है। लक्ष्मण जी, देखिए क्या होता है ना, कई बार आपको अगर वो स्कूल का टाइम याद है कि अगर एक स्टूडेंट बदमाशी करता था, टीचर आके पूरी क्लास को लपेट देता था। तो अभी मार्केट में ऐसा ही है, एक दो खराब नंबर आए हैं और मार्केट पूरा का पूरा ख़राब हो गया उसकी वजह से। ख़ास तौर से दो खराब नंबर्स का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा। पहले जो आईटी में ख़राब नंबर्स आए थे, थोड़े से टीसीएस के, थोड़े से एचसीएल टेक के। उसके बाद जो एक्सेस के ख़राब नंबर्स आए ना, उसने पूरी तरीके से मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर दिया। क्योंकि मार्केट में जो इससे पहले रैली बनी थी ना, वो एक होप रैली थी कि इस बार एटलीस्ट अर्निंग सीजन अच्छा होगा। लेकिन अब तक जो नंबर्स आए ना, उनमें देखकर लग तो नहीं रहा कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे। बहुत कुछ डिपेंड करेगा वीकेंड पे आने वाले नंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये किस तरीके के होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन लक्ष्मण जी, एक चीज़ मान के चलिए, जो रैली थी ना, वो एक होप रैली थी। और होप रैली में हमेशा ये रिस्क होता है कि जिस होप पर आप उस रैली को प्ले कर रहे हैं, अगर वो डेटा पॉइंट में तब्दील ना हो तो एक गिरावट का रिस्क रहता है। इस समय मार्केट में वही गिरावट प्ले आउट हो रही है। और एक चीज़ नॉर्मली क्या होता है, जब भी गिरावट जियोपॉलिटिक्स की वजह से आती है या गिरावट कभी किसी और एक्सटर्नल रीजन की वजह से आते हैं, या मान लीजिए कभी क्रूड बढ़ गया, उस वजह से आती है, तब वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब गिरावट आपके खुद के डोमेस्टिक फैक्टर से आती है तो थोड़ा सा एचएनआईज भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट में इस समय एक कॉन्फिडेंस का भी अभाव है। 2 हफ्ते पहले हम बहुत शानदार मार्केट में थे, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में डेफिनेटली मार्केट ने एक सेंस किया है, जब से वो 1 जुलाई आई है। देखिए, 30 जून तक मार्केट एकदम सही था। मार्केट ने जो अपना रीसेंट स्विंग हाई था वो 30 जून को लगाया। 1 जुलाई से ऑटो सेल्स के आंकड़े आने शुरू हुए, तब से मार्केट खराब हुआ। और उसके बाद से क्वार्टरली अपडेट्स और अर्निंग सीजन, अब तक अच्छी खबर नहीं मिली है मार्केट को। हो सकता है मंडे को अच्छी खबर मिल जाए, मार्केट भाग जाए, ये होप होगी। मिहिर वोरा साहब, जो होप था, जो होप पे बाजार चलना शुरू किया था, होप थोड़ा सा वहाँ पे झटका लगा और लोग निराश हो गए। तो अब ये होप फिर से बनने की कोई गुंजाइश दिख रही है कि नहीं? ये अर्निंग सीजन की शुरुआत जो है वो बड़ी खराब हुई है, तो ये रहेगा पूरा सीजन भर। अ, देखिए, अर्निंग सीजन की शुरुआत मिक्स्ड बैग से हुई है, मैं कहूँगा, क्योंकि आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट आए वो तो डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएँगे, तो वो गलती थी। बिकॉज़ कंपनीज का जो ट्रैक्शन दिख रही थी उसमें लग रहा था कि रिजल्ट्स ऐसे अच्छे नहीं आएँगे। बैंक्स में भी हमें पार्टली तो एक्सपेक्ट किया था कि जो मार्जिन प्रेशर्स हैं, 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तो दिखेंगे, क्योंकि रेट कट्स जिस तरह से हुए हैं और एसेट बुक जिस तरह से रिप्राइसिंग होती है, तो जो लार्ज बैंक्स हैं उसमें तो थोड़ी मार्जिन प्रेशर की गुंजाइश तो थी। बैंक स्पेसिफिक एनपीए इश्यूज वगैरह तो अलग बात है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अर्निंग सीजन बहुत ज़्यादा शॉकिंग नेगेटिव से शुरू हुई है। एक मिक्स्ड बैग एक्सपेक्टेड थी, अभी तक मुझे लगता है ट्रेंड वही है।
और ये भी हमें देखना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, तो मुझे लगता है कि देयर कैन बी पॉजिटिव सरप्राइजेस आल्सो, खास करके जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक्ड है, जहाँ पे जो मार्जिन प्रेशर लास्ट ईयर दिखे थे वहां नहीं दिखे, उसमें पॉजिटिव सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ी वजह है मार्केट क्यों वेट एंड वॉच मोड में है या अनिश्चित जगह पे है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी है, क्योंकि अभी भी हमें जो ट्रम्प टैरिफ्स के जो आउटकम्स हैं, जो हमारी जो डील होने वाली है, चाइना की जो फाइनल आउटकम आएगी, काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है अगले 1-2 हफ्ते जब तक ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह की इश्यूज़ क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक बाज़ार अभी भी वेट एंड वॉच मोड में, अनिश्चित मोड में रहेगा। मतलब अर्निंग सीजन आपका कहना है कि वो मिक्स हो सकता है, अभी शुरुआत अच्छे रुझान नहीं आए हों, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कुछ आपको सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिले। अनुज सिंघल साहब, चूंकि आपने अर्निंग सीजन की बात की थी, मैं एक सवाल आपसे ले लूँ फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा। तो इस अर्निंग सीजन को ट्रेंड के तौर पर देखना सही नहीं होगा? नहीं, इसको ट्रेंड के ऊपर देखना सही नहीं रहेगा, लेकिन लक्ष्मण जी एक बात ये भी है कि माना ये जाता है कि नॉर्मली अच्छे रिजल्ट्स पहले आते हैं और बाद में खराब रिजल्ट्स आते हैं, तो अगर ये अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फिर खराब क्या होंगे। खैर, लेकिन जो भी ये देखिए, अभी ट्रेंड मत समझिए इसको, टाइम लगता है मार्केट को। और अभी आई थिंक एक बार आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देख लें हम, और उसके बाद एक तो बड़े नंबर्स आएंगे जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स, एक आध ऑटो कंपनियों के नंबर्स, आई थिंक उनको देख लें हम, उसके बाद एक व्यू बना पाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है लक्ष्मण जी, देखिए इनिशियल रुझान तो आ गए हैं। अब जैसे इनिशियल रुझान आप पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं, नॉर्मली जो इलेक्शन में भी जो इनिशियल रुझान होते हैं वही फाइनल जाकर टिकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कुछ केसेस होते हैं जिसमें कंप्लीट रिवर्सल भी आ जाता है, तो होप तो ये होगी कि रिवर्सल आ जाए, लेकिन रुझान तो आने तय हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंकज जैन सर, आप भी होपफुल हैं? देखो लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑप्टिमिस्टिक तो हम हमेशा रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहते हैं, होपफुल हमेशा रहते हैं, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक आल्सो, यू नो। हम लोगों के सुपर हार्ड अर्न मनी के साथ डील कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट वी गाइड देम, व्हाट वी टेल देम। जहां तक जो अभी अनुज जी ने कहा, मीर भाई ने कहा, आई थिंक काफी कुछ मैं सहमत हूं। आई थिंक जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, डेफिनेटली मार्केट में एक बात अच्छी है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं मान रहा था कि बड़े गंगो रिजल्ट आने वाले हैं। एंड एवरीबडी, जबकि अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है, एवरीबडी वाज या इज लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्री कंपनीज गेव आफ्टर द रिजल्ट्स। और अगर हम जिस तरह के अगर आईटी से देखें, मिक्स बैग रहा है। आई थिंक अगर हम पॉजिटिव बात करें, जिस तरह के टेक महिंद्रा है, विप्रो के रिजल्ट आए, आई थिंक दे वर ऑन वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइड। जिस तरह के टीसीएस के रिजल्ट आए, आई थिंक डेफिनेटली पुअर साइड। एक्सिस बैंक के रिजल्ट पुअर साइड पे है। एक डर का आभास है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कल कैसे आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऐसा ये आभास है, बी रीडिंग आर्टिकल्स, कि मे बी आई थिंक काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज सरप्राइजिंगली थ्रो कर सकता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एक मिक्स बैग है अभी तक कोई ऐसे बहुत सीरियस पॉजिटिव सरप्राइजेस नहीं मिले हैं, एक्सपेक्टेशन लो है। एंड कमेंट्री कैसी देती है कंपनी, उस पर देखने वाली बात है। बट अभी तक कमेंट्री भी जो कंपनी की पोस्ट रिजल्ट्स आई है, कोई बहुत आशा जनित कमेंट्री नहीं आई है, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू रिएक्ट टू। एफआईज भी अगर हम देखें टिल अबाउट 30 जून या मई जून में, जबकि इवेंट्स भी चल रहे थे बहुत सारा जियोपॉलिटिकल, आई थिंक इट वाज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। और 1 जुलाई से इट हैज बिकम अ सेल ऑन रैली काइंड ऑफ मार्केट। एंड मेरे को लगता है कि ये फिनोमिना इमीडिएटली अभी नहीं रिवर्स होगा। चाहे एक टेक्निकली, जो हमारे टेक्निकल विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि क्लोजर टू 24,800 24,900 आई थिंक टेक्निकल रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो मे बी वी कुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल रिबाउंड, बट मार्केट अभी थोड़ी सी एक वीकिश फुटिंग पे लग रही है। वन विल हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ मार्केट फॉर सम मोर टाइम। ग्लोबली भी हम देखें काफी सारी चीजें हो रही हैं। यूएस इंडिया का किस तरह से ट्रेड का जो एक मिनी या फर्स्ट इनिशियल एग्रीमेंट है वो होता है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह सा है। क्रूड को लेके रशिया के
क्रूड को लेके काफी सारी अटकलें आ रही हैं. सो आई थिंक in last 1 or 2 months, apart from other things, what has happened is geopolitically India जो एक blue eyed boy होता था, somehow एक sentiment थोड़ा सा बदल गया. somehow जैसे होता ना naughty boy की तरह हो गया. I think geopolitics में. So काफी सारे समीकरण है. मेरे को लगता है कि थोड़ा सा cautious रहना चाहिए अभी थोड़े देर मार्केट्स में.